लगातार कोशिशें की जा रही हैं ट्रेन को डिरेल करने के लिए, क्योंकि कानपुर से अजमेर तक रेल हादसे की साजिश लगातार दिखाई पड़ रही है। उत्तर प्रदेश के कानपुर के बाद अब राजस्थान के अजमेर में ट्रेन को पलटाने की साजिश का मामला सामने आया है। अजमेर में सराधना और बांगड़ ग्राम स्टेशन के बीच दो स्थानों पर सीमेंट के 1 क्विंटल किलो के वजनी ब्लॉक रखा हुआ मिला है। रेलवे ट्रैक पर 1 किलोमीटर की दूरी पर दो जगह सीमेंट के ब्लॉक रखे हुए पाए गए। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन के कर्मचारी रवि बुंदेला और विश्वजीत दास ने एफआईआर दर्ज कराई है। इस मामले में एफआईआर के मुताबिक 8 सितंबर की रात 10:36 पर सूचना मिली कि ट्रैक पर सीमेंट का ब्लॉक रखा हुआ था। गनीमत ये रही कि ट्रेन का इंजन सीमेंट ब्लॉक को तोड़ते हुए आगे निकल गया। मौके पर पहुंचे तो पाया कि वह टूटकर गिरा हुआ था। 1 किलोमीटर आगे एक और ब्लॉक टूटकर साइड में पड़ा हुआ पाया गया। ये दोनों ब्लॉक अलग अलग जगह पर रखे हुए थे। इसके बाद डीएफसीसी और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने मिलकर सराधना से बांगड़ गांव स्टेशन तक पेट्रोलिंग की। इस दौरान स्थिति सामान्य पाई गई। 8/9/24 की रात्रि 10:30 बजे सूचना मिली कि जो लामाना गांव मांगलियावास का सरहद का गांव है, उसकी जो डीएफसीसी रेलवे लाइन है उसकी ऊपर किन्हीं अज्ञात शरारती तत्वों ने पटरी पर दो सीमेंट के जो है कंक्रीट ब्लॉक्स रखकर ट्रेन को जो है क्षतिग्रस्त करने, डीरेल करने के उद्देश्य से जो है उन्होंने दो ब्लॉक्स रखे थे, जिनको जनानी नहीं हुई, ट्रेन तोड़ती हुई उन ब्लॉक्स को निकल गई। जिस पर सूचना उन्होंने हमें दी है बाद में, इस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 173/24, 150, 152 रेलवे एक्ट और 3 पीडीपी एक्ट में एसएचओज उच्च अधिकारी मौके पे हैं। बाकी टीमें गठित कर दी गई हैं इन शरारती तत्वों का पता करने के लिए। और अजमेर की इस घटना पे अधिक बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता मुरारी गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मुरारी, अभी तक की शुरुआती जांच में क्या कुछ सुराग मिले हैं, क्या कुछ जानकारी मिली है, जरा उसके बारे में विस्तार से बताइए। बिल्कुल आर्येंद्र, जैसा कि अपने दर्शकों को जानकारी दी है, रविवार की रात 10:30 बजे ये डीएफसी जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है उसके ट्रैक पर लगभग 1 क्विंटल का जो सीमेंट का ब्लॉक है वो 1 किलोमीटर के अंतर से रखा गया था। ये गनीमत की बात रही कि इससे कोई हानि नहीं हुई। जब इंजन से ये ब्लॉक टकराया तो 1 किलोमीटर आगे जाके जब लोको पायलट को पता चला तो वो उसने गाड़ी रोकी, दोबारा पलट के आया। उसने जब देखा ब्लॉक है, अपनी पूरी जो सुरक्षा एजेंसी है उनको जानकारी दी। उसके बाद इस पूरे मामले में मांगलियावास में एफआईआर दर्ज हुई और अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस ने, जो अजमेर पुलिस है, उसने इसमें एफआईआर दर्ज की है। अभी मेरी जो रेलवे डीएफसी के जो सुरक्षा एजेंसी के से जुड़े अधिकारी, उनसे बातचीत हुई तो उनका कहना था कि इस मामले में एक टीम बना दी गई है और पुलिस की तरफ से भी पूरी मामले की छानबीन की जा रही है कि कौन शरारती तत्व इसके पीछे हैं। और ये जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी तो ये सामने भी आएगा कि कौन लोग इस साजिश के पीछे हैं। इसके साथ आर्येंद्र एक बात और बताऊं, पिछले 17 दिनों में राजस्थान में ये लगातार तीसरी घटना है जहां रेलवे को बेपटरी करने की कोशिश की गई है। इससे पहले 23 अगस्त में और 23 अगस्त और 28 अगस्त में भी इस तरह की दो घटनाएं हुई। पाली अहमदाबाद जो ट्रैक है उस पर भी, वंदे भारत की जो ट्रैक है उस पर भी इस तरह का एक ब्लॉक रखा गया था। छबड़ा में भी इस तरह की एक हरकत की गई थी। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा, यदि हम पैटर्न को देखें तो ऐसा लगता है कि ट्रेन को एक आसान शिकार बनाने की कोशिश किसी गिरोह द्वारा, किसी आपराधिक तत्वों द्वारा की जा रही है। अरिंदर, मुरारी, अभी तक की शुरुआती उसमें क्या पुलिस इस बात का इशारा कर रही है कि यह महज किसी के द्वारा की गई शरारत है, या फिर इसमें एक पैटर्न की गुंजाइश दिखाई पड़ रही है कि कोशिश यह है कि कैसे एक बड़ा हादसा किया जाए, एक अव्यवस्था का माहौल फैलाया जाए? क्या इस एंगल पर भी पुलिस ने भी शुरुआती तौर पर कुछ जांच को आगे बढ़ाया या कुछ कहा है? बिल्कुल आर्येंद्र, चूँकि हालांकि पुलिस इस मामले में अभी किसी तरह की खुलासा करने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने सिर्फ अन्य जो अज्ञात लोग हैं उनके खिलाफ भी इस मामले में एफआईआर दर्ज की है। लेकिन अनऑफिशियली उनका कहना है कि यदि हम पैटर्न को लगातार देखें, राजस्थान में पिछले 17 दिनों में जो ट्रैक है उस पर लगातार सीमेंट के ब्लॉक रखना, रेलवे को निशाना बनाना, तो कहीं ना कहीं अनऑफिशियली निश्चित रूप से पुलिस की तरफ से इस तरह की भी जांच की जा रही है कि क्या इसके पीछे कोई गिरोह हो सकता है या सिर्फ ये एक शरारती हरकत हो सकती है। क्योंकि इस तरह के 1-1 क्विंटल के सीमेंट के ब्लॉक रखे गए हैं तो इसको शरारती हरकत तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह वंदे भारत को टारगेट किया जा रहा है और दूसरी तमाम पैसेंजर ट्रेन को टारगेट किया जा रहा है,
इससे पहले भी राजस्थान में कुछ छिटपुट इस तरह की घटनाएं हुई हैं, लेकिन अभी जिस तरह 17 दिनों में 3 लगातार इस तरह की घटनाएं हुई जिसमें बड़े ब्लॉक रखकर पटरी को इसको डीरेल करने की कोशिश की गई, तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से पुलिस ये एंगल को भी जांच रही है। हमारी जो सिक्योरिटी रेलवे सिक्योरिटी से जुड़े जो अधिकारी है, उन्होंने हालांकि अनऑफिशियली बताया कि हो सकता है इस तरह का भी कोई एंगल इन तमाम घटनाओं के पीछे हो, तो निश्चित रूप से ये जो एंगल है इसकी भी जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है। जी मुरारी, एक चीज़ और कि जिस जगह पे अजमेर की इस ट्रेन के पास में जहाँ पे ये हादसे की संभावना कोशिश की गई, साजिश की कोशिश की गई, वो क्या आबादी वाला इलाका है या आबादी से बहुत दूर है? क्या वहाँ पे एक मूवमेंट था? क्योंकि वहाँ के जो लोकल जो मोबाइल टावर्स हैं उन पे सर्विलांस के माध्यम से भी पुलिस कोशिश करेगी कि आखिर इस इलाके तक कौन पहुँचा। अगर आबादी का इलाका है तो सीसीटीवी फुटेज मदद कर सकते। क्या इस सब चीज़ों को लेकर कुछ बात जानकारी निकल के आ रही है बाहर? बिल्कुल आर्येंद्र, जैसा कि चूंकि जो डेडिकेटेड फ्रेट कोड है बहुत सुरक्षित, जिसके कह सकते हैं कि बहुत एक सिक्योरिटी दोनों तरफ उसकी बनाई गई है, जिसमें जो आम व्यक्ति है उसका पहुंचना लगभग नामुमकिन है। बहुत सिक्योरिटी रहती है, लगातार विजिलेंस उस पर रहती है। जो पेट्रोलिंग टीम होती है रेलवे की, वो लगातार इस पर पेट्रोलिंग करती है। जो हमारी बातचीत, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई न कोई ऐसा समय जो साजिश करता है उनके द्वारा देखा गया कि कौन सा समय है जब वो लोग पेट्रोलिंग टीम वहाँ नहीं पहुँच पाएगी, उसी समय कहीं इन्होंने एक जी मुरारी, अपनी आप बात तो को पूरा करें। एक ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक, हालांकि वो आबादी वाला क्षेत्र नहीं है, वो आबादी से थोड़ा दूर है, पर और सीसीटीवी कैमरे भी वहाँ पर नहीं है, तो एक सिक्योरिटी का निश्चित रूप से एक बड़ा जांच का विषय पुलिस के लिए है कि वो तमाम आसपास के सीसीटीवी कैमरे को देखने के बाद इन आपराधिक तत्वों को पकड़े। जी बिल्कुल, अपने आप में बेहद गंभीर और चिंता पैदा करने वाली ये खबरें और तस्वीरें हैं अपने आप में, क्योंकि हम